नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपना नया घर बनवा रहे हो या बनवाने की तैयारी कर रहे हो तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इसके साथ साथ ये वीडियो फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स, साइट सुपरवाइजर और जो मकान बनाने का ठेका लेते हैं उन ठेकेदारों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, मेरा आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है कि अगर हमें एक सीमेंट बैग का कंक्रीट तैयार करना है, उसमें कितनी तो गिट्टी यानी कि रोड़ी मिलेगी और कितनी बालू मिलानी होती है ताकि हमारा कंक्रीट मजबूत बने और घर भी मजबूत बने। क्योंकि अगर सही रेशो में कंक्रीट नहीं बनता है तो आपकी छत में क्रैक्स आ जाते हैं, छत कमजोर हो जाती है, कभी सीमेंट ज्यादा लग जाता है तो कहीं कम, आपकी छत में लीकेज की प्रॉब्लम आने लगती है, आपकी दीवारें कमजोर हो जाती हैं और प्लास्टर झटकर गिरने लगता है और फिर आपका 5 से 10 साल बाद ही बड़ा खर्चा दोबारा आ जाता है। और सबसे बड़ी बात कि 90% हाउस ओनर को एग्जैक्ट रेशो और कैलकुलेशन का पता ही नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर एक सीमेंट बैग का कंक्रीट तैयार करना है तो उसमें कितने तसले यानी कि कितनी तगारी गिट्टी मिलानी है और कितनी तगारी बालू। आज मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा ताकि आप साइट पर खुद चेक कर पाओ कि सही मिक्सचर बन रहा है या नहीं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो अपना काम करके चला जाता है, बाद में प्रॉब्लम आपको झेलनी होती है। इसीलिए ये बेसिक जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आप लोगों के लिए अगर आप अपना नया घर बनवाने जा रहे हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि ये कंक्रीट ग्रेड है क्या और कंक्रीट रेशो होता क्या है। तो देखिए, जनरली घरों की कंस्ट्रक्शन में 4 कंक्रीट ग्रेड यूज किए जाते हैं। M7.5 जिसका रेशो होता है 1:4:8, M15 जिसका रेशो होता है 1:2:4, M20 जिसका रेशो होता है 1:3:3 और M25 जिसका रेशो होता है 1:1:2। अब ये जो M7.5 कंक्रीट ग्रेड होता है ये जनरली फ्लोरिंग के बेस और फाउंडेशन के बेस के लिए यूज किया जाता है, जिसे पीसीसी बोला जाता है यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये कंक्रीट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये सिर्फ बेस के लिए यूज किया जाता है, आपके कंक्रीट मेंबर को एक प्लेन सरफेस प्रोवाइड करने के लिए। और जो M15, M20 और M25 कंक्रीट ग्रेड होता है ये एक स्ट्रॉन्ग कंक्रीट होता है जो आपके पूरे मकान में फुटिंग, कॉलम, बीम और स्लैब में सरिये के साथ यूज किया जाता है। इसीलिए इसे आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बोला जाता है। आइए अब रेशो का मतलब समझिए। ये जो कंक्रीट रेशो है जैसे 1:4:8, 1:3:3 और 1:1:2 ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ के बेस पर बांटी गई है। जैसे M20 ग्रेड का कंक्रीट है जो ज्यादातर घरों के लिए यूज किया जाता है, इसका रेशो होता है 1:3:3। इसमें 1 पार्ट सीमेंट है, 1.5 पार्ट सैंड मतलब बालू है और 3 पार्ट गिट्टी या रोड़ी के होते हैं। यानी कि 1 बैग सीमेंट है तो 1.5 बैग सैंड का मिलेगा और 3 बैग गिट्टी के। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनरली साइट पर तगारी यूज की जाती है तो तगारी का हमें पता ही नहीं चलता कि कितनी कितनी तगारी मिलानी है और असली गड़बड़ वहीं हो जाती है। इसीलिए याद रखिएगा, एक सीमेंट की बैग 50 केजी की होती है और एक तगारी लगभग 18 लीटर की। तो एक सीमेंट बैग में 3 तगारी सीमेंट निकलती है। तो अगर सीमेंट का 1 पार्ट 3 तगारी है तो बाकी भी उसी हिसाब से गुना होगा और इसी जगह पर लोग गलती करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लो कि अगर सीमेंट ज्यादा डाल दिया तो पैसा वेस्ट और अगर कम डाला तो घर कमजोर। इसलिए प्रॉपर कंक्रीट रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए अब मैं आपको समझा दूं कि 1 बैग सीमेंट में कितनी कितनी तगारी बालू और गिट्टी डालनी है। देखो, अगर आपका कंक्रीट ग्रेड M20 है जिसका रेशो होता है 1:3:3, यही कंक्रीट ग्रेड ज्यादातर यूज किया जाता है लिंटल, कॉलम, बीम और छत के लिए और करना भी चाहिए। तो 1 पार्ट सीमेंट का मतलब हो गया 3 तगारी सीमेंट, 1.5 पार्ट बालू का मतलब हो गया 1.5 × 3 यानी कि सीमेंट का 1.5 गुना तो 4.5 तगारी, और 3 पार्ट गिट्टी का मतलब हो गया 3 × 3 = 9 तगारी गिट्टी। तो 1:3:3 के एक सीमेंट बैग का कंक्रीट बनाने के लिए हमें 3 तगारी सीमेंट डालनी है, 4.5 तगारी बालू और 9 तगारी गिट्टी। ऐसे ही अगर कंक्रीट ग्रेड M25 है यानी कि 1:1:2 का रेशो है तो 3 तगारी सीमेंट की डलेंगी, 3 तगारी ही बालू डलेंगी और 6 तगारी गिट्टी की डलेंगी। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखना इस कंक्रीट ग्रेड पर ही हमारे घर की मजबूती तय होती है, तो हमें इसमें कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे ही ब्रिकवर्क दीवार बनाने के लिए और प्लास्टिक में 1:5 और 1:6 का मसाला यूज किया जाता है। इसमें 1 पार्ट सीमेंट और 5 या 6 पार्ट बालू का होता है। यानी कि 1 बैग सीमेंट का मोटार बनाते हो तो 3 तगारी सीमेंट की होंगी और 15 या 18 तगारी बालू की। चलो मैं आपको पूरे घर के लिए रेशो याद करने का एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं। पहला, अगर आपको कहीं भी पीसीसी करनी है जिसका रेशो होता है 1:4:8 तो आपको एक सीमेंट बैग में 12 तगारी बालू और 24 तगारी गिट्टी मिलानी है। दूसरा, अगर आपके घर में कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर हो जैसे फुटिंग, बीम, कॉलम, स्लैब या स्टेयरकेस, इसमें आपको 1:3:3 का कंक्रीट यूज करना है। यानी कि एक सीमेंट बैग में आपको 4.5 तगारी बालू की और 9 तगारी गिट्टी मिलानी है। तीसरा, अगर दीवार की चिनाई का मसाला बनाना है तो एक सीमेंट बैग में
18 तगारी बालू मिलानी है। और अगर प्लास्टर का मसाला बनवाना है तो एक सीमेंट बैग में 12 या 15 तगारी बालू मिला सकते हो। बस इतना याद रख लेना, कोई ठेकेदार आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप के अब आप इसे अच्छे से समझ गए हैं कि एक सीमेंट बैग में कितनी बालू मिलानी है और कितनी गिट्टी। आइए अब आप कॉन्ट्रैक्टर का चीटिंग करने का तरीका भी जान लो। ध्यान से सुनो, सिर्फ रेशो याद रखना काफी नहीं है, ये 3 चीजें भी चेक करनी है जहां ठेकेदार आपको बेवकूफ बनाता है। नंबर 1, तगारी छोटी यूज करना। नंबर 2, पानी ज्यादा डाल देना। और नंबर 3, सीमेंट कम डालना। अक्सर कॉन्ट्रैक्टर पानी ज्यादा डालकर कंक्रीट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि मिक्सचर जल्दी से फैल जाए, लेकिन ज्यादा पानी से कंक्रीट कमजोर हो जाता है। हाँ, सरफेस तो स्मूथ लगेगा, फिनिशिंग दिखेगी, पर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और अगर तगारी का साइज चेंज हो गया तो फिर पूरा रेशो बिगड़ जाएगा, क्योंकि तगारी के साइज भी हर जगह सेम नहीं होते। कहीं 12 लीटर की तगारी होती है, कहीं 15 लीटर की, तो कहीं 18 लीटर की। इसीलिए एक सिंपल सा रूल याद रखना, रेशो का ध्यान तो रखना ही, साथ ही साथ जो तगारी सीमेंट के लिए यूज हो रही है वही तगारी बालू और गिट्टी के लिए भी यूज होनी चाहिए, यानी सेम साइज की होनी चाहिए। इसका आपको पर्सनली ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों घर जिंदगी में एक ही बार बनता है और इसे बनाने में हमारे 20 से 30 लाख रुपए लग जाते हैं, पर गलत रेशो की वजह से अगर घर कमजोर बन गया तो पूरी जिंदगी घर में प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि गलत मिक्सचर का नुकसान तुरंत नहीं दिखता और सीपेज और रिपेयर का खर्चा जरूर दिखेगा। पूरा घर भी क्रैक हो सकता है और सबसे बड़ी बात, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गलती कहां हुई है। इसीलिए थोड़ी बेसिक नॉलेज जरूर रखिए, साइट पर खुद खड़े होकर सही रेशो फॉलो करवाएं। नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए जरूर काम आएगी और आपको अपना घर बनाने में जरूर मदद करेगी। अगर आप घर बनाने से जुड़ी ऐसी ही सिंपल और प्रैक्टिकल वीडियो देखना पसंद करें तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लूंगा। धन्यवाद।